कठिन अब मोदी को छोड़ रही है, उस पर बात कीजिए। मैं मोदी को नहीं छोड़ रही हूँ। निर्दलीय क्यों आए? मैं निर्दलीय इसलिए आई हूँ कि हमारे सागर में जो परिवारवाद बचा है वो ठीक नहीं। परिवारवाद से मतलब? जी हाँ, मैं उससे रुष्ट हूँ। परिवारवाद से मतलब क्या? क्या परिवारवाद? कांग्रेस का भी वही है, वही बोलिए आप। और बीजेपी का भी वही है। एक परिवार में तो जीते तो हम और हारे तो हम, चित भी मेरी और पट भी मेरी। ये जनता को हजम नहीं हो रहा है। ये 40-50 साल होने को आए हैं। क्या ये लोग परिवार मतलब एक ही समाज राज करेगा? अन्य समाज? कौन समाज राज कर रहा है? जैन समाज राज कर रहा है। जैन समाज से नहीं है दिक्कत, मगर अन्य समाज को भी तो मौका मिलना चाहिए। इस बार तो परिवार ही को दे दिया। परिवार को दे दिया, वही है हमारी उनसे नाराजगी का कारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। नामांकन के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा उपाध्यक्ष शैलवाला सुनरिया ने निर्दलीय नामांकन भरकर सबको चौंका दिया। वे पिछले 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही थी। नामांकन भरने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे एक नई लाइन पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। उनका कहना था कि वे भाजपा और नरेंद्र मोदी में विश्वास रखती हैं, लेकिन पार्टी में हो रही देवतुल्य कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से आहत हैं, जिसके चलते वे निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या क्या कहा। समर्थित रही हैं, क्या कारण है? मोह भंग हो गया भाजपा से? मोह भंग तो कभी नहीं होगा भाजपा से। जो हमारी नीति और रीतियाँ हैं, हम लोग उसी पे ही चले हैं। हमारा परिवार उसी की नीति पे चला है। जनसंघ के टाइम से ही हम लोगों ने बीजेपी को पोषण देने का काम किया है। जब हमारे कोई भी सांसद और विधायक हमारे नहीं थे, सांसद नहीं, विधायक नहीं थे, जब से हमारी पार्टी को हमारे परिवार ने समर्थन दिया है। और अब क्यों रुष्ट हो गए? क्या कारण रहा निर्दलीय भरने का फॉर्म? जी हाँ, उसी के लिए मैं बताती हूँ कि मैं भी उसी की परंपरा पे चली हूँ और मैं बहुत भक्त हूँ। और मैंने 18 साल तक। किसकी भक्त है? मैं बीजेपी की और मोदी जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि जिस प्रकार आज उन्हें विश्व में हमें सम्मान दिलवाया है और उनकी जो नीतियाँ आज हमारे देश में लागू हुई हैं, उन्होंने इतने कठिन अब मोदी को छोड़ रही है, उस पर बात कीजिए। मैं मोदी को नहीं छोड़ रही हूँ। निर्दलीय क्यों आए? मैं निर्दलीय इसलिए आई हूँ कि हमारे सागर में जो परिवारवाद बचा है वो ठीक नहीं। परिवारवाद से मतलब? जी हाँ, मैं उससे रुष्ट हूँ। परिवारवाद से मतलब क्या? क्या परिवारवाद? कांग्रेस का भी वही है, वही बोलिए आप। और बीजेपी का भी वही है। एक परिवार में तो जीते तो हम और हारे तो हम, चित भी मेरी और पट भी मेरी। ये जनता को हजम नहीं हो रहा है। ये 40-50 साल होने को आए हैं। क्या ये लोग परिवार मतलब एक ही समाज राज करेगा? अन्य समाज? कौन समाज राज कर रहा है? जैन समाज राज कर रहा है। जैन समाज से नहीं है दिक्कत, मगर अन्य समाज को भी तो मौका मिलना चाहिए। इस बार तो परिवार ही को दे दिया। परिवार को दे दिया, वही है हमारी उनसे नाराजगी का कारण। इस विषय में भी कुछ कहना चाहूँगा 2 मिनट बाद में। ये व्यावसायिकता है वाकई। अगर आपको देश के प्रति और बीजेपी के प्रति निष्ठा होती तो आप एक ही परिवार से 2 जन नहीं खड़े होते। और ये ऐसा भी नहीं है कि आप लोग में विरोध हो, परिवार में कोई किसी प्रकार की लड़ाई हो, ऐसा भी नहीं है। आप लोग में कहते हो हमेशा बहुत प्रेम है और रहना भी चाहिए परिवार में। मगर जब राजनीति की बात आती है और ये एक शहर का पूरे भविष्य का मामला है, तो राजनीति के द्वारा एक बहुत अच्छा प्रतिनिधि चुन के जाता है, जो देश का निर्माण करता है, अपने समाज का निर्माण करता है और अपने शहर को अच्छे से अच्छा निर्माण करके देता है। आप कितनी फाइट दे पाएंगी? मैं पूरी फाइट दूंगी अपनी। आप एक बार बताइए, आपने भाजपा छोड़ दी एक तरीके से देखा जाए तो, हाँ। लेकिन इसके बाद भी आप मोदी और भाजपा के प्रेम के साथ ही जनता के बीच में जाना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं उसी नेता के आगे पीछे हूँ। मैं कहती हूँ कि उसी हम योगी और मोदी जैसे ही नेता को चाहते हैं और वैसे ही नेता अगर हमारे आगे आएंगे तो हमारे देश को उन्नति होगी, वरना अवनति तो हो ही रही है जो हम देख रहे हैं। जो सारे निर्माण देख रहे हैं, क्या ये निर्माण है? नहीं है। आज इतने साल की पार्टी होने के बाद भी हमारे देश को और हमारे शहर को देखिए, सुंदर लगता है? नहीं लगता है। उसके निर्माण को देखिए, लगता है? नहीं लगता है। भ्रष्टाचार हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है।
ये बिल्कुल हुआ है, क्योंकि एक ही पार्टी में रह के इतने पांव जमा लिए जाते हैं कि उसको हिलाने की ताकत अन्य लोगों में नहीं होती है, अन्य लोग नहीं कर पाते। जनता का प्रेम कितना मिलेगा आपको? मुझे जनता का प्रेम मिला है जब ही मैं आगे आई हूँ। मुझे अन्य समाज से निर्देश हुआ है कि आप आगे आइए, इसलिए मैंने ये बहुत बड़ा कठोर कदम उठाया है। ठीक, क्या नाम आपका? मैं शैल बाला सुनरिया और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ। ठीक। अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं भैया, बेटी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, बस वही लेने जा रहा हूँ। तो तुम घर बैठे ही सोनल मेडिको से दवाइयाँ मंगवा लो ना। ये पूरे सागर सिटी में बहुत कम शुल्क में घर तक फ्री होम सर्विस में पहुँचाते हैं। बस उनको दवाई का पर्चा व्हाट्सएप कर दो। उनका नंबर है 9407253526 या 7804971313। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में। हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।